रही बात पठान की, तो इतने साल से पिक्चर आ रही थी, वो ना दिखी आपको? मुगल आजम में प्रोपेगेंडा नहीं दिखा आपको? अनारकली शाहजहाँ नूर जहाँ में आपको प्रोपेगेंडा नहीं दिखा? सलीम अनारकली में आपको प्रोपेगेंडा नहीं दिखा? सेक्सी दुर्गा में आपको प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया? बद्रीनाथ की दुल्हनिया में जब बार बार सेक्सी शब्द का यूज राधा के साथ किया जाता है, जब आपको एजेंडा नजर नहीं आया? सेक्सी दुर्गा के बारे में जब ये बोला जाता है कि दुर्गा इस संसार की देवी है, और हमारे देश में दो बार दुर्गा नवमी आती है और हम लोग नवरात्रि रखते हैं और छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं और वो दुर्गा का रूप होती है, उसके नाम के आगे सेक्सी नाम मत लगाओ। जब ये हाई कोर्ट में केस जाता है तो हाई कोर्ट ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि दुर्गा नाम किसी का भी हो सकता है। जब आपको प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया, जब आप कहाँ थे? जब हर पिक्चर के अंदर ये दिखाया जा रहा था कि जाट गुंडा है, गुजर गुंडा है, राजपूत डकैत है और ब्राह्मण चोर है, जब आपको प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया? जब हर पिक्चर के अंदर एक टीका लगा के, रुद्राक्ष की माला पहन के हिंदुओं का अपमान किया जा रहा था, जब आपको प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया? पत्रकार महोदय, आप तो पत्रकार हो, पत्रकारिता से बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। ये कहा जाता है कि पत्रकार कलम की नोक से राजनीति होती है भारत में। एक कलम, पत्रकार के हाथ में कलम है, और अगर वो कलम गलत हाथों में है ना, तो देश की दुर्गति। आप मुझे बताओ ना, कितने जिले हैं भारत के अंदर? 700 जिले हैं आज भारत के अंदर। 200 जिलों में से हिंदू गायब कैसे हो गया? पूछना इनसे जवाब, जो बैन कर रहे हैं केरल फाइल, पूछोगे आप इनसे जवाब? भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में से हिंदू माइनॉरिटी में कैसे चला गया? पूछोगे आप इनसे जवाब? 1911 की जनगणना के अंदर जो हिंदू मेजोरिटी में है नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के अंदर, वो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के अंदर 2011 की जनगणना में कैसे माइनॉरिटी में चला गया? आप जवाब लोगे इन नेताओं से? है इनके पास कोई जवाब? डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं देश के अंदर? देश की संस्कृति तो रहेगी ना, तुम संस्कृति तो जिंदा रखोगे ना देश की। हर देश के अंदर है, सब है, ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, ब्रिटेन के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, लेकिन वो चलता तो ईसाइयत से है ना। क्रिश्चियनिटी रूल कर रही है ना, क्योंकि आत्मीय तत्व है वो, उस देश का आत्मीय तत्व है वो। तो भारत का जो आत्मीय तत्व होगा, जो श्री कृष्ण की संस्कृति रही है, श्री राम की संस्कृति रही है, अगर उसको कोई विलुप्त करेगा तो आवाज उठेगी और संघर्ष होगा, और मरते दम तक संघर्ष होगा। और इसको कोई नहीं। कैराना के अंदर यूपी कैराना के अंदर क्या हुआ, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? 2021 मई के अंदर पोस्ट इलेक्शन 87,000 परिवार जो बंगाल से दूसरे राज्यों में भेज दिए गए, घर बार छोड़ के जाना पड़ा, रेप किया गया, मोलेस्टेशन किया गया सड़कों पे। है कोई जवाब देने वाला? किताब निकाली है अभी विजिता अग्रवाल जी ने, प्रोफेसर हैं इसकी आईपी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अभी एक किताब लॉन्च करी है, डेमोक्रेसी इन कोमा। पूरे देश की जानकारी के लिए बता दूं, आप वो किताब जरूर लेके पढ़ना। उन्होंने रिसर्च किया और उनने बांग्लादेश के विक्टिम्स की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनके अंदर। उन्होंने 2 साल तक वहाँ जाके रिसर्च करी, विक्टिम की फैमिली से मिले, जिनकी बेटी को उठा लिया, जिनकी माँ के साथ बलात्कार किया, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार किया इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली। आप उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं उस किताब के अंदर, आप पढ़ सकते हो। 87,000 फैमिली डिस्प्लेस हो गई वहाँ से। आप यूँ बताओ क्या वो लोकतंत्र है? क्या हम लोकतंत्र मान रहे हैं इस देश में? इस देश में लोकतंत्र जिंदा है? उस पर कोई क्वेश्चन करेगा या नहीं करेगा? बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है, आपने कभी मुद्दा पूरे देश के अंदर सुना? जैसे कोई मुद्दा आता है, ऐसा कोई देश हित में कोई मुद्दा उठेगा तो इनके आग लगे। फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। द केरला स्टोरी जब उसका प्रोमो रिलीज हुआ तो कई संगठन ऐसे उभर के आए जिन्होंने विरोध किया, तो कई ऐसे संगठन उभर के आए जिन्होंने उसका सपोर्ट किया। कई ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो फ्री कर देते हैं, कर से मुक्त कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश में जो इसका विरोध करते हैं। ऐसे में हम बात करने के लिए इस समय हमारे साथ हर्ष वशिष्ठ जी हैं, जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये धाड़ा क्यों आता है, अलग अलग तरीके से लोग इसका समर्थन क्यों करते हैं, कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे का तथ्य है, क्या ये सत्यता पर आधारित मूवी जिस तरीके से बताई जा रही है उसमें कहीं कमी और या कमोबेश दिख रहा है। इन सब विषयों को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी और फैक्ट पे बात करेंगे। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष को लेकर के बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका फैक्ट समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कई मुद्दों को बहुत गहराई से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या कहेंगे, केरला स्टोरी पे आए दिन ऐसा हो जा रहा है कि अब आप लोग सपोर्ट में उतर जाते हैं, पठान में विरोध पे उतर जाते हैं। सर देखो क्या है, केरला पठान का विरोध होना लाजमी था और केरला स्टोरी का सपोर्ट करना भी लाजमी है। आप तथ्यों के हिसाब से अगर बात करना चाहोगे तो मैं आपके साथ बात करूंगा, और अगर आपको तथ्यों बिना फैक्ट और बिना फिगर्स के आपको बात करनी है तो आप जा सकते हैं। देखो सर, मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, मैं लेट नाइट मुझे घर में लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समय दे रहा हूँ। आप देखो,
केरला स्टोरी जो आज विवाद चल रहा है फिलहाल, आप वो तथ्यों को छुपाया जा रहा है। वहाँ वो चीज़ जो एक्चुअल बताने की है जनता को, वो जनता को बताई नहीं जा रही। आज वो लोग जिन स्टेट्स में ये सारे काम चल रहे हैं ना, उन स्टेट्स में वो पिक्चर बैन हो गई। आप देखो सर, कोई भी देश के हित में कोई भी काम होते हैं तो वो पश्चिम बंगाल से उसका विरोध का स्वर उठता है, नीचे तमिलनाडु से विरोध का स्वर उठता है। आज भी वही दो राज्य हैं जहाँ से विरोध का स्वर उठ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ पत्रकार महोदय, केरला में कब से चल रहा है? और आप मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय कि केरला में जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो केरला के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी थी? बताइए, आप बताइए। नहीं पता, आंकड़े हमें पता है, बताए नहीं जाते ना। और आंकड़े और डेमोग्राफी कैसे चेंज की गई, अंदर अंदर कैसे डेमोग्राफी चेंज की जाती है, वो हमें पता नहीं है। हिंदू मेजॉरिटी में था, हिंदू आज माइनॉरिटी में है, 40% रह गया है। 95%, 90% प्लस हिंदू था केरला के अंदर, वो 40% कैसे रह गया? है कोई जवाब देने वाला? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए ना सर, जवाब देने वाला है कोई पूरे देश के अंदर कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई भारत के राज्य के अंदर? भारत देश के अंदर जहाँ हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, वहाँ दूसरी लैंग्वेजेस मेजॉरिटी में, वहाँ कोई एक समुदाय मेजॉरिटी में आते ही वहाँ की लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है? लैंग्वेज तो संस्कृति है। भारत तो आत्मा है, देश तो आत्मीय तत्व होता है। आत्मा भारत मतलब देश के अंदर तो आत्मीय तत्व होता है भाई, उसका आत्मीय तत्व थोड़े ना छीन लोगे आप। ब्रिटेन आज की डेट में जो ब्रिटेन का आत्मीय तत्व है, अमेरिका का आत्मीय तत्व है, वो तो रहेगा ही ना। वहाँ भी तो सब रहते हैं ना। जैसे आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ब्रिटेन में मुसलमान नहीं रहते, रहते हैं कि नहीं रहते? तो वहाँ का जो किंग है वो बाइबल पे हाथ रख के क्यों प्लेज लेता है जब वो मतलब चुना जाता है? अमेरिका लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका के में जब अमेरिका के अंदर वो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो होता है, चुना जाता है, तो वो बाइबल पे हाथ रख के खाता है। तो वहाँ तो सांप्रदायिकता नहीं फैलती कि बाइबल पे हाथ क्यों रख रहा है, इस पे हमारे हाथ देश में भी तो गीता पे खाया जाता है ना सर। तो दिक्कत है ना गीता पे हाथ रखने से कुछ लोगों को। तो वही लोग तो केरल में उंगली उठा रहे हैं अभी। आप यूँ बताओ ना, केरल में बेटियों की बात हो रही है ना, माँ बेटी और बहन किसी समुदाय विशेष की होती है क्या? माँ बेटी और बहन देश की होती है। अब उसमें चाहे कोई भी समुदाय हो, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान की बेटी हमारी बेटी नहीं है, मुसलमान की बहन हमारी बहन नहीं है। बहन बेटी और माँ इस देश में सदैव इस देश की आत्मा रही है, इस देश की संस्कृति रही है। और वो संस्कृति यही कहती है कि उसे अगर कोई लेडी है, अगर वो आपसे उम्र में कम है, तो वो आप उसे बेटी की नज़र से देखो। अगर वो आपके उम्र में समान है तो आपकी बहन हुई, अगर आपसे उम्र में बड़ी है तो आपके माँ की नज़रों से देखो। तो ये तो हिंदू संस्कृति है। तो अगर इसका कोई विरोध करेगा तो हम बोलेंगे सर। और ये इसे कोई चुप, हमें कोई चुप भी नहीं कर सकता इसके विरोध में। और रही बात केरल की, तो आप केरल की बात कर रहे हो, तो केरल के अगर आप देखोगे 2010 के अंदर, आज से 12 साल पहले केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? क्या वो भाजपा से थे? क्या वो आरएसएस से थे? कौन सी पार्टी के थे वो केरल के जो मुख्यमंत्री थे? वीएस अच्युतानंदन जी, सीपीएम से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो सीपीएम से नेता चुना गया, लेकिन वो बेदाग छवि के नेता थे, वो केरल के हित में और देश हित में सारे कदम उठाया करते, उनकी स्टेटमेंट है कि अगर 20 साल के अंदर केरल को कंट्रोल नहीं किया गया, केरल के अंदर ये सारी गतिविधियां कंट्रोल नहीं की गई, तो केरल विल बिकम एन इस्लामिक स्टेट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो अब आप बताओ कि ये पिक्चर गलत है? गलत है ये पिक्चर। केरला की एटीएस ने 5000 लड़कियों के डॉक्यूमेंटेड आंकड़े सबमिट करे हैं केरला गवर्नमेंट को। कौन कह रहा है कि ये पिक्चर फर्जी है? और लव जिहाद शब्द, ये जिहाद की बात करें ना, और लव जिहाद शब्द ना बीजेपी का दिया हुआ है ना आरएसएस का, ये सबसे पहले केरल हाई कोर्ट ने कोट किया था। अब आप बताओ कि ये पिक्चर गलत है या मुख्यमंत्री गलत है? और वो मुख्यमंत्री कौन है जो बैन कर रहे हैं, जो देश के अंदर बैन कर रहे हैं? क्या ये मुख्यमंत्री चुनने लायक हैं? क्या वहाँ की जनता को शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो किसको वोट दे रहे हैं? गो हत्या विरोधी कानून ला आ रहा था 2015 में संसद में, एकमात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सांसद ने ये बात बोली थी कि गाय क्या खाना क्या नहीं खाना ये मेरा मौलिक अधिकार है, कोई मुझे इससे प्रतिबंधित नहीं कर सकता। जिस देश, श्री कृष्ण के देश में, श्री राम के देश में, भगत सिंह के देश में, जहाँ गाय पूजनीय मानी जाती है, जहाँ हमारे वेदों में और ये लिखा जाता है कि पहली रोटी गाय की, उस देश के अंदर आप गो हत्या, वहाँ अंग्रेजों के टाइम से, अगर आप 1947 से आज के कैलकुलेट करें तो 36,000 कत्ल खाने थे अंग्रेजों के टाइम में, जिनकी संख्या आज 1 लाख प्लस है। शर्म आनी चाहिए सर हमें कि हम किसको चुन रहे हैं। और ये लोकतांत्रिक हमारे देश में तो ये भी बात है ना कि हम स्वतंत्र हैं ना, हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ले सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो आदमी बताएगा हम उसी पे भरोसा कर लेंगे। अभी शाम हो रही है ना, शाम हो रही है ना, 6:30-7 बज रहे हैं। आप इसको सुबह कहोगे मान लूँ मैं?
स्वतंत्र हो आप इसको सुबह कहोगे तो ये पागल कहलाए जाओगे ना आप। गाय का दर्जा, माँ का दर्जा गाय को क्यों दिया गया है आप मुझे ये बताओ ना। और वो लोग और वो जो चुनी हुई है जो है वो जनता की सेवक है, वो जनता पे राज करने के लिए नहीं है। इस देश में हमेशा से ये इस देश की वो रही है कि धर्म से के नीचे राज सत्ता रहेगी, धर्म सत्ता के नीचे। राज सत्ता के नीचे धर्म सत्ता नहीं रह सकती, ये बात हमेशा आप याद रखना। धर्म सत्ता के नीचे राज सत्ता काम करेगी। और धर्म कहता है कि गाय पूजनीय है और गाय माता है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध के अंदर 24 पोषक तत्व हैं जो सिर्फ माँ के दूध में होते हैं, वो किसी पशु के अंदर नहीं, वो किसी पशु के दूध में नहीं होते। और जो लोग आज गाय का मांस खा रहे हैं और गाय को मां नहीं कह रहे, मैं उनको ये कहता हूं कि कल से कुतिया का दूध पीना शुरू कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि गाय जो देती है वो तुम्हारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। गाय वन ऑफ द यूनिक क्रिएचर ऑफ गॉड है सर। गाय के अंदर, गाय से जो भी निकलता है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि काउ यूरिन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड। खेत के लिए आज यूरिया डीएपी यूज होता है, काउ यूरिन खेत के लिए सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड होता था। हमारे देश के अंदर 10,000 साल पुरानी संस्कृति हमारे देश के अंदर है। हमारे पूर्वजों ने गाय के गौमूत्र से खेती करी है और उस गाय को आज हमने बाहर निकाल दिया खेतों से और हमने यूरिया डीएपी शुरू कर दिया। आज पूरे देश में अब 40% लोग कैंसर से ग्रस्त हैं और ग्रस्त है या फिर होने की संभावना है। ये मैं नहीं कहता, ये WHO के आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये इन्हीं चेंजेस की वजह से तो हुआ। काव डंग, जो हमारे पूर्वज जिसको गोबर धन जिसको बोलते थे कि अगर आप काव डंग डालोगे खेत के अंदर तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है पूरे संसार का। तो उसको किसने हटा दिया? और ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ के संसद के अंदर, ये लोग कहते हैं कि गौ हत्या विरोधी कानून अगर आएगा तो हम उसे रेगुलराइज करेंगे। अभी कर्नाटक चुनाव के अंदर देख लो, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात थी कि अगर गाय विरोधी कानून को, गौ हत्या को हम रेगुलराइज करेंगे। कौन सी सरकार चुन रहे हो सर? इस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो अपने पूर्वजों को क्या जवाब देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, चाहे वो सिख है, जैन है, मुसलमान है, इस्लाम के हो, क्रिश्चियनिटी के हो, किसी के भी हो, बच्चे सबके घर में है। दूध हर कोई पीता है गाय का। पहले मुसलमान कच्छ के अंदर, गुजरात के अंदर मुसलमान कच्छ के अंदर बहुत गाय पाला करते और आज भी पालते हैं, आप जाके देख लो। पहले खेती होती थी सिर्फ गाय से। इस्लाम का रूल रहा भारत के अंदर लंबे समय तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक किसी ने गाय नहीं कटवाई। वो जिजिया कर वसूलते थे और वो खेतों से चलते थे। जो सबसे बड़ी बात आज इनको गुमराह करके बताया जाता है ना कि गाय का मांस खाओ। बाबर जब इस देश के अंदर आया, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर नामा आप उठा के पढ़ लेना। उसके अंदर बाबर ने ये लिखा है कि अगर इस देश पे तुम राज करना चाहते हो तो तुम या तो इस देश के अंदर तुम गाय का मांस खा सकते हो या तुम इस देश के अंदर राज कर सकते हो। एक ही चीज़ कर सकते हो। और मेरे मरने के बाद भी ये कानून लागू रहना चाहिए। और बाबर से लेकर औरंगजेब तक किसी ने गाय नहीं काटी सर। केरला स्टोरी को लेकर के जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 3 लड़कियों पे आधारित है, आंकड़े गायब कर दिए आप, उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़े लेवल पे कन्वर्जन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? डेमोग्राफी चेंज हो गई सारी। भारत के अंदर कितने जिले हैं आप मुझे बताओ ना, कितने जिले हैं भारत के अंदर? 700 जिले हैं आज भारत के अंदर। 200 जिलों में से हिंदू गायब कैसे हो गया? पूछना इनसे जवाब, जो बैन कर रहे हैं केरल फाइल। पूछोगे आप इनसे जवाब? भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में से हिंदू माइनॉरिटी में कैसे चला गया? पूछोगे आप इनसे जवाब? 1911 की जनगणना के अंदर जो हिंदू मेजोरिटी में है नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के अंदर, वो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के अंदर 2011 की जनगणना में कैसे माइनॉरिटी में चला गया? आप जवाब लोगे इन नेताओं से? है इनके पास कोई जवाब? डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं देश के अंदर? देश की संस्कृति तो रहेगी ना, तुम संस्कृति तो जिंदा रखोगे ना देश की। हर देश के अंदर है, सब हैं, ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, ब्रिटेन के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, लेकिन वो चलता तो ईसाइयत से है ना। क्रिश्चियनिटी रूल कर रही है ना, क्योंकि आत्मीय तत्व है वो, उस देश का आत्मीय तत्व है वो। तो भारत का जो आत्मीय तत्व होगा, जो श्री कृष्ण की संस्कृति रही है, श्री राम की संस्कृति रही है, अगर उसको कोई विलुप्त करेगा तो आवाज उठेगी और संघर्ष होगा और मरते दम तक संघर्ष होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब इस देश में सिर्फ हिंदू रहते हैं क्या, और धर्म के लोग नहीं रहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदू क्या है? हिंदू है क्या? हिंदू का ही नहीं मतलब पता लोगों को। आज की डेट में लोगों को गुमराह किया जा रहा है हिंदू के नाम से, पोलराइज किया जा रहा है वोट बैंक के लिए राजनेताओं के द्वारा कि हिंदू क्या है? हिंद देश में जन्म लेने वाला। ये मिट्टी से संबंध है। भगत सिंह क्या था? हिंदू था। भगत सिंह कौन थे? हिंदू थे। हिंदू कैसे थे? हिंद देश में जन्म लिया था, मिट्टी से जन्म, मिट्टी के पुत्र बोला जाता है। भारत की क्या संस्कृति रही है कि अब भारत में बड़े से बड़ा क्रांतिकारी, कोई भी क्रांतिकारी हो, चाहे वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हो जिसको फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला भारत की फौज के द्वारा, चाहे वो अशफाक उल्ला खान हो जो भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे पक्का दोस्त था, चाहे वो ये चंद्रशेखर आजाद हो, हर क्रांतिकारी ने अपने आप को, मानस ने अपने आप को भारत माँ का पुत्र बोला और मिट्टी का पुत्र बोला है। और मिट्टी से जन्म लेता है आदमी। जन्म, ये साइंटिफिक रिसर्च
रिसर्च बोलती है कि जब आदमी मरता है, जब उसकी राख होती है, वो 18 ग्राम मिट्टी में जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वही राख के पोषक तत्व होते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जो राख है, जो हमारा पूरा शरीर है, वो मिट्टी से बना है। तो अगर मिट्टी हिंद की है तो वो हर बंदा हिंदू कहलाएगा, चाहे वो किसी भी पंथ से बिलोंग करता हो। और आपको मैं दूसरी बात बता देता हूँ एक और, पंथ निरपेक्षता इस देश की मूलभूत पहचान है। और पंथ निरपेक्षता इस देश की पहचान इसलिए है क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज है। आप मुझे पूरे संसार में एक ऐसा देश दिखा दो जहां बहुसंख्यक कोई और वो पंथ निरपेक्ष देश हो। इस देश में इतने सालों से ये डिबेट चल रही है कि क्या अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहा तो क्या ये देश पंथ निरपेक्ष रह पाएगा या नहीं। है इन नेताओं के पास जवाब, किसी के पास भी? आप मुझे बताओ ना सर, पत्रकार महोदय, आप तो खूब जानकारी रखते हो। आपने आज तक इस मुद्दे पर डिबेट होती देखी? नहीं देखी। आपने कभी ये डिबेट होती हुई देखी कि केरला के अंदर क्या हो रहा है पिछले 75 साल से? कैराना के अंदर यूपी कैराना के अंदर क्या हुआ, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? 2021 मई के अंदर पोस्ट इलेक्शन 87,000 परिवार जो बंगाल से दूसरे राज्यों में भेज दिए गए, घर बार छोड़ के जाना पड़ा, रेप किया गया, मोलेस्टेशन किया गया सड़कों पे। है कोई जवाब देने वाला? किताब निकाली है अभी विजिता अग्रवाल जी ने, प्रोफेसर हैं इसकी IP यूनिवर्सिटी की। उन्होंने अभी एक किताब लॉन्च करी है, डेमोक्रेसी इन कोमा। पूरे देश की जानकारी के लिए बता दूं, आप वो किताब जरूर लेके पढ़ना। उन्होंने रिसर्च किया और उनने बांग्लादेश के विक्टिम्स की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनके अंदर। उन्होंने 2 साल तक वहाँ जाके रिसर्च करी, विक्टिम की फैमिली से मिले, जिनकी बेटी को उठा लिया, जिनकी माँ के साथ बलात्कार किया, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार किया इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली। आप उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं उस किताब के अंदर, आप पढ़ सकते हो। 87,000 फैमिली डिस्प्लेस हो गई वहाँ से। आप यूँ बताओ क्या वो लोकतंत्र है? क्या हम लोकतंत्र मान रहे हैं इस देश में? इस देश में लोकतंत्र जिंदा है? उस पर कोई क्वेश्चन करेगा या नहीं करेगा? बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है। आपने कभी मुद्दा पूरे देश के अंदर सुना? जैसे कोई मुद्दा आता है, ऐसा कोई देश हित में कोई मुद्दा उठेगा तो इनकी आग लग जाती है। आप अपना सवाल बताओ सर। ये तो खैर पिछले 75 साल से चल रहा है, मैं इस पे तो 75 घंटे मैं बोल सकता हूँ, तो ये तो 75 घंटे कंप्लीट नहीं होगा। आप अपना क्वेश्चन बता दीजिए ताकि जनता को जो सुनना चाहती है वो कवर हो सके। हाँ जी, सुनना यही जनता चाहती है कि एक तरफ योगी अपनी तरफ अपने देश में, अपने प्रदेश में टोल फ्री कर देते हैं, ठीक है, टैक्स फ्री कर देते हैं, और वहीं ममता बनर्जी जो है उसको बैन कर देती हैं। तो आखिर में ये क्या है? ये भी तो एक राजनीति है ना। योगी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, ममता अपने हिसाब से राजनीति कर रही है। राजनीति क्या होती है? राजनीति क्या राष्ट्र हित में राजनीति होगी या अपने हिसाब से राजनीति होगी? क्या इस्लामिक स्टेट तब्दील करा देंगे क्या देश को? योगी आदित्यनाथ जी इस्लामिक स्टेट तब्दील कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सही बता रहे हैं क्या? IS में पत्रकार महोदय, आप मुझे एक बात बताओ, IS क्या करता है पूरा संसार जानता है। ब्रिटेन के अंदर से लड़कियां उठाई जाती हैं। आपको पता है ब्रिटेन की होम मिनिस्टर ने अभी क्या किया है? सुहेला बर्मन, बता देता हूं जनता की जानकारी के लिए। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर है सुहेला बर्मन ने संसद में खड़े होकर, ब्रिटेन की संसद के अंदर खड़े होकर ये बात बोली कि ब्रिटेन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स चल रही हैं और उसमें पाकिस्तान के लड़के सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो ब्रिटेन की लड़कियों के साथ जो टीनेज लड़कियां हैं ब्रिटेन की, उनके साथ मल्टीपल रेप्स करते हैं और उनको फिर ISIS में भेजते हैं और उनको सेक्स स्लेव बनाते हैं। क्या वो भी गलत है? क्या वो भी गलत है? ऋषि सुनक जो वहाँ के अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने ये वो लगाई है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कड़े से कड़े दंड के प्रावधान होने चाहिए। क्या वहाँ ब्रिटेन के अंदर भी एजेंडा चल रहा है क्या RSS का या इन लोगों का? ब्रिटेन भी गलत है, हर देश गलत है, बस तुम ही सही हो। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है सर, और कुछ नहीं है, और उसी के दम पे जीत रहे हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए ना, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, ये देश की बहुसंख्यकवाद और संस्कृति से खिलवाड़ करने के लिए, और भारत की जो पंथ निरपेक्षता की जो संस्कृति रही है उस पर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेरा इस मुद्दे पर द केरल स्टोरी को लेकर के कई लोगों से, कई राजनेताओं से भी चर्चा हुई, विपक्ष के लोगों से चर्चा हुई। भीम आर्मी, मैं खुल के कहता हूँ क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड है, भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि RSS का है और ये प्रोपोगंडा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है देश के अंदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है देश के अंदर, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। अब आप मुझे बताओ, 75 साल से भगत सिंह को किताबों के अंदर आतंकवादी क्रांतिकारी लिखा जा रहा था, RSS का एजेंडा था। 75 सालों से भारत के अंदर एक रामायण पढ़ाई जा रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 2011 में वो बैन हुई है वो किताब, जब मोनिका अरोड़ा जी ने केस किया, जिसमें ये पढ़ाया जा रहा था रावण सीता का बाप है। RSS का एजेंडा था। लक्ष्मण चरित्रहीन है, हनुमान जी और सीता जी के अवैध संबंध हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका पूरा संसार जिनके बारे में चाहता है कि हम अपने बच्चे को गुरु गोविंद सिंह जैसा बनाएं, जिन्होंने अपना पूरा परिवार देश हित में न्यौछावर कर दिया, जिनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शीशगंज गुरुद्वारा प्रधानमंत्री जी भी 4 बार जा चुके हैं उन जैसे सिख गुरुओं, जिनकी महिमा का भगवान, जिसे भगवान का दर्जा देता है पूरा संसार, उनके बारे में क्या लिखा जाता है किताबों के अंदर? गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या लिखा गया कि वो मुगलों के मनसबदार थे, मुगलों के यहाँ नौकरियाँ किया करते। RSS का एजेंडा था
गुरु तेग बहादुर जी हैं, जिन्होंने पूरा परिवार अपना न्यौछावर कर दिया देश हित के अंदर, धर्म हित के अंदर, उनके बारे में क्या लिखा जाता है कि वो हथियारे और लुटेरे थे। ये आरएसएस का प्रोपागेंडा चल रहा है। आप बताओ सर, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम कौन से देश में रह रहे हैं और वहाँ क्या लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था इतने सालों से। और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम फिर भी उनको वोट दे के आते हैं और हमें अपने पूर्वजों पे, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान क्रांतिकारियों के बलिदान का अपमान करते हैं, अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, अपने एंसेस्टर का अपमान करते हैं और अपने खुद का अपमान करते हैं और मातृभूमि का अपमान करते हैं जब हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो 75 साल से देश के अंदर एक एजेंडा चला रहे थे। राम जन्मभूमि के टाइम क्या हुआ था, आपको दिख नहीं रहा था? 75 साल से जिस देश में राम मंदिर नहीं बना, आप उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो क्या, जिन्होंने राम को काल्पनिक बोला, जिन्होंने राम वाम सब गप है, न्यूज़ आवर में बैठते थे ये सतीश चंद्र और ये सब। जब इन्हें लखनऊ हाईकोर्ट ने बुलाया था, आपको याद होगा ना, जब लखनऊ हाईकोर्ट में इन्हें बुलाया तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि राम वाम सब काल्पनिक है, सब गपशप है, कुछ नहीं है, राम सेतु वम सेतु कुछ नहीं था। जब हाईकोर्ट ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तुम हो कौन, तुम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से तुम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हो, पुरातात्विक विभाग में हो, तो इन्होंने क्या बोला, नहीं हम पुरातात्विक विभाग में नहीं है। ने बोला तुम फारसी जानते हो, ने बोला नहीं हम नहीं जानते। उर्दू जानते हो, ने बोला हम नहीं जानते। ने बोला तुम संस्कृत जानते हो, ने बोला नहीं जानते। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि राम काल्पनिक है? सारी लिटरेचर जो मिली है वो तो संस्कृत में है या फारसी में है, तो तुम्हें ना संस्कृत आती ना फारसी आती, ना तुम पुरातात्विक विभाग में हो, तो तुम कैसे कह रहे हो कि राम काल्पनिक है? तो ये अपना गंदा सड़ा सा मुंह लेके वापस चले गए थे। आप इन लोगों पे भरोसा कर रहे हो जो कह रहे हैं प्रोपागेंडा है। देश हित में है, सब कुछ देश हित में है। इन लोगों को दिक्कत, इस पिक्चर से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनके घर में जो दूसरे की बेटियों को अपनी बेटी की तरह नहीं मानते, जो दूसरों की बहन को अपनी बहन नहीं मानते और जो दूसरों की माँ को अपनी माँ की नज़र से नहीं देखते। जो सेक्स स्लेव IAS कर रहा है, सेक्स स्लेव बना रहा है, पूरे संसार में जग जाहिर है कि IAS अलग अलग देश से, अलग अलग देशों से एजेंडा चल रहा है जिसमें एम्बेसीज इंक्लूड हैं, पूरे बड़े बड़े देशों की एम्बेसीज इसमें इंक्लूड है। सब कुछ बहुत ईजी वे में ये सब किया जाता है, एजेंडे के तहत उनको पटाया जाता है, बच्चे पैदा प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उन्हें बड़ी ईजिली उन्हें IAS को सप्लाई कर दिया जाता है और वो सेक्स स्लेव बन जाती है और उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है, उनकी फैमिली पूरी खत्म हो जाती है। ये पूरे संसार के हर देश में से हो रहा है, हर देश में हो रहा है। आपको प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है? ठीक है, एक चीज ये बताइए, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आपके घर कैसी परवरिश है आपकी, कैसे आप उनको पाल रहे हैं कि उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। बहुत हल्के में कह रहे हैं, ब्रेन वॉश हो जा रहा है और वो उनके पक्ष में बात कर रही हैं, उनके धर्म को मान लेती हैं, उनके साथ रहने को तैयार हो जाती हैं, शादी कर लेती हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो सेक्स